सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के लिए। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। 18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन। किसी भी दलाल प्रकृति के व्यक्ति के झांसे में ना आए कि उनके अभ्यर्थी के अंतिम चयन में वे किसी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। ये उनके द्वारा जो है अवैध धन उगाही का एक माध्यम हो सकता है। वे उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आए। अगर उसके जो है बात पर विश्वास कर लेते हैं या कोई जाते हैं तो ऐसे जो भोले भाले अभ्यर्थी हैं या उनके अभिभावक इसमें फंस सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से जो है वो हाथ धो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। पुलिस बहाली को लेकर के पुलिस के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बड़ी घोषणा की है। क्या कुछ घोषणाओं में है, आइए सीधा उनसे जानते हैं। पुलिस मुख्यालय से सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को एक अधियाचना प्राप्त हुई है सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के लिए। तो उसके आलोक में हम लोग विज्ञापन संख्या 1/2025 आज प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसमें पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। इसका विज्ञापन आज हम प्रकाशित कर रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन और उसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025। आपके माध्यम से जो है हम सभी जो हमारे प्रोस्पेक्टिव अभ्यर्थी हैं और उनके अभिभावक हैं उनको ये सुझाव देते हैं कि विज्ञापन बहुत डिटेल में है, उसमें प्रकाशित सभी आवश्यक निर्देशों का वो भली भांति अध्ययन कर लें ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में कोई कठिनाई नहीं हो जाए। वो डिटेल्ड है और सब चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो इसलिए उसका अध्ययन जो है वे भली भांति कर ले जाए। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर गलत या अपूर्ण सूचनाएं वे भरते हैं तो उस पर आवेदन पत्र अस्वीकृत हो सकता है कि अगर उनकी सूचनाएं गलत हुई, बाद में जब हम सत्यापन करते हैं उस समय जो है गलत पाई जाती हैं या इनकम्प्लीट पाई जाती हैं तो उनके आधार पर जो है वो उनके आवेदन जो है अस्वीकृत हो सकते हैं और बाद में उनको इससे कठिनाई भी होती है। इसलिए जब भी वो आवेदन भरे पहले तो निर्देशों को पूरी तरह से पढ़ लें कि कैसे आवेदन भरना है, क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी है, क्या क्या चीज़ें है, तो इसलिए उनको दिक्कत नहीं होती है। पूरा ठीक से पढ़ लें और पाठ्यक्रम भी जो है उसका जो रहेगा वो हमने परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसको भी देख सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम वही है जो पिछले में था लेकिन उसको जरूर देखें। और अभ्यर्थियों से ये भी अपेक्षा है कि वे विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, पूर्ण रूप में पढ़ेंगे और विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों, नियमों, शर्तों एवं दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेंगे। विशेष रूप से जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनसे संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें उनकी वैधता अवधि और निर्गम तिथि आदि उनके बारे में भी जो है हमने डिटेल में लिखा है और विभिन्न कट ऑफ तिथियां, जो कट ऑफ तिथियां हैं कि उनकी न्यूनतम एज के लिए कौन सी डेट है, अधिकतम उम्र के लिए कौन सी डेट है, किसी प्रमाण पत्र के लिए कौन सी डेट है जो है, तो वो सब चीज़ें जो है विस्तार से है तो उनको जरूर पढ़ लें और ये सुनिश्चित कर लें कि जब वो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उनके पास सभी तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं जो है उनके पास। ये फायदा इसका जो है ये होगा कि बाद में उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमने यदि किसी प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ डेट दी हुई है कि इस डेट तक का निर्गत या इस अवधि का प्रमाण पत्र चाहिए, उस अवधि का यदि जो है उनके पास नहीं है तो वे आवेदन भर नहीं सकेंगे और बाद में यदि जो है आते हैं कि ये जो है नहीं था तो वो उस अवधि के बाद का या उससे पहले का या जो भी जो है या जो हमने डेट प्रिस्क्राइब की है उसके बाद का जो है वो लाते हैं तो वो संभवतः मान्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि कट ऑफ तिथियां आदि और आरक्षण के प्रावधान, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है आरक्षण के लिए एलिजिबल, और किस तरह के प्रमाण पत्र किस तरह की अवधि के किस स्तर से निर्गत जो है ही मान्य होंगे, तो वो सब जो है वो विस्तार से अंकित है, उनको डिटेल में पढ़े जाए। वो कि
चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित तैयारियां अभी से प्रारंभ कर लें। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अभी से प्रारंभ कर लें, उससे उनको बाद में दिक्कत नहीं होगी। उनकी तैयारी अभी से जाए करें। जैसे लिखित पेट परीक्षा में सफल हुए हैं अभ्यर्थी और उनके अभिभावक हैं, उनको एक तरह से मैं आगाह करना चाहता हूं कि वे किसी भी दलाल प्रकृति के व्यक्ति के झांसे में ना आए कि उनके अभ्यर्थी के अंतिम चयन में वे किसी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। ये उनके द्वारा जो है अवैध धन उगाही का एक माध्यम हो सकता है। वे उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आए। अगर उसके जो है बात पर विश्वास कर लेते हैं या कोई जाते तो ऐसे जो भोले भाले अभ्यर्थी हैं या उनके अभिभावक इसमें फंस सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से जो है वो हाथ धो सकते हैं। और साथ में जो है ये भी हो सकता है कि वे कानूनी कार्रवाई के भी भागी हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने लिखित परीक्षा और फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न की है, उसी तरह से शेष कार्रवाई जो हमारी बच गई है अब उसे भी हम उसी प्रकार से जो है शुचितापूर्ण वातावरण में संपन्न कराएंगे। और इसका जो है न सिर्फ आश्वासन बल्कि हम गारंटी भी देते हैं। इसलिए जो अभ्यर्थी हैं और उनके अभिभावक हैं किसी भी प्रकार के झांसे में बिल्कुल किसी के भी नहीं आए जाए। ये हमारा जो है उनको सुझाव भी होगा और उनसे अनुरोध भी होगा जो है वो। और जो सिलेक्शन फाइनली जब सेलेक्ट होंगे तो उनके सिलेक्शन का आधार प्योरली उन्होंने जो पेट में उनका प्रदर्शन रहा जिसके आधार पर उनको जो अंक मिलेंगे वही रहेगा। यानी कि मेधा ही उसका आधार रहेगी और कोई दूसरा उसका आधार नहीं होगा। जो है ये जो है सभी ध्यान रखें। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थियों से इस प्रकार से संपर्क करता है, इस तरह की जैसे मैंने बात की दलाल, या फिर अथवा ये कह के कि परिषद के प्रतिनिधि के रूप में संपर्क करने का प्रयास करता है, तो ऐसे तत्वों की सूचना वो जो है स्थानीय थाना को भी दें, साइबर थाना को दें और आर्थिक अपराध इकाई वगैरह को भी दें जो है वो, जहां से उनके विरुद्ध अच्छी कार्रवाई की जाएगी। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि हमारी जो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती है ये कदाचार मुक्त, शुचितापूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में चयन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। ये हमारा था जो है मोरल ओवरव्यू जो हमने आपकी परीक्षा अभी समय ये पहले जब ये लोग कैंडिडेट एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो कितने भरे गए हैं उसके आधार पर हम जो है निर्णय ले पाएंगे कि कब तक जो है हम करा पाएंगे और कब कराएंगे जो है वो। लेकिन हम इसमें फिर से जो है मैं यही कहूँगा कि हम उतना ही समय लेंगे जितना हमको सब तैयारियों आदि के लिए आवश्यक पड़ता है उसमें लेंगे। और लेकिन अभी इसके लिए भी हम जो है समय सीमा या उसके जो है समय सारणी निर्धारित करके बताना संभव नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट कितने होंगे उसके आधार पर हम जो है कितने सेंटर की आवश्यकता होगी, कितने दिन की आवश्यकता होगी, वो जो है तब निर्णय ले पाएंगे। सर बड़ी संख्या में देखिए जब आवेदन भरने की जो है स्टार्ट होगा तो हमारे जो है हेल्पलाइन उसके लिए जो है रहती है, वो उनको जो है मदद उपलब्ध कराती है। हाँ वो रहेगी। जब उनके जो है भरने की तिथि प्रारंभ होगी तो हेल्पलाइन पर जो है उनको उपलब्ध उससे आवेदन भरने से संबंधित जो इशू आए या उनकी क्वेरीज आए उनके निराकरण के लिए वो हेल्पलाइन हमारी जो है उपलब्ध रहेगी। परीक्षा की प्रक्रियाएं वही होंगी सबको सिपाही चल रही है। परीक्षा जो है ये सिपाही के जो चयन की प्रक्रिया है उसके एक तरह से आप कह लें कि दो मेन चरण है। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में से जितनी वैकेंसी होती है उसके 5 गुना आरक्षण कोटिवार 5 गुना को हम शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट के लिए चयन करते हैं। तो वो पैट में उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर फिर मेरिट लिस्ट उनकी पैट के मार्क्स के आधार पर बनती है। तो अभी भी वही रहेंगे। फिर उस समय जो है हम उनके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो एक तरह से आप उसको तीसरा चरण बोल सकते हैं। जो लिखित परीक्षा में पास होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास हुए उनके हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। हाँ वो उसी दिन कर ले। राज्य सरकार की नीति है वही है। हम बदलाव करने के लिए हम वैसे भी सकते नहीं जाए अभी। हाँ वो तो अब जो है पुरानी वाली ही जो स्केल है वही जो है लागू है, तो वही है। परीक्षा होगी और फिर उसके बाद जो है सभी वही हाँ जब कैंडिडेट फॉर्म भर लेंगे और हम आकलन कर लेंगे कि कितने कैंडिडेट्स हमारे पास हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक तंत्र और आईटी बेस्ड जो हमने सिस्टम बनाया ये उसकी ही स्ट्रेंथ थी कि हमने उनको अब पकड़ लिया है।
ये एक तरह से आप कह लें कि ये हमारा ही उसका व्यवस्था का ही एक पार्ट था जो है। जो पकड़े गए हैं सर और जो नहीं जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनके विरुद्ध जो है हम केस तो उनके दर्ज हो ही गए हैं जो है, तो केस हो गए हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तो चली रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उन पर जो है क्या लेना है, ये बोर्ड की बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि उनके विरुद्ध हम क्या करें। इस परीक्षा में जो ये 1/23 थी उसके कैंडिडेटर से तो जो है उनको जो है निष्कासित किया ही जाएगा। भविष्य के लिए क्या होना है वो जो है हम हमारे अपने प्रावधानों के आधार पर जो है उस पर निर्णय लेंगे, लेकिन इसमें जो है वो उनका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। इसका जो आपने कहा ये आप बहुत ही व्यवहारिक नहीं है इसको स्टिक करना। हम अभी इसीलिए मैंने कहा कि हम अभी टाइम फ्रेम आपको देने के लिए है, लेकिन इसको हम जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे, लेकिन किस समय यह होगा वो अभी बताना संभव है। उसको अभी हम जो है सिलेक्शन का आधार, मेधा सूची का आधार है परीक्षा की डेट हो या शारीरिक परीक्षा की डेट आदि हो, उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन उनके अनुरोध आदि पर मान्य नहीं होगा, किसी भी कारण से वो मान्य नहीं होगा, वो अस्वीकृत ही होगा। इसलिए अपने आप को वो पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध रखने की व्यवस्था कर लें कि ऐसी कोई स्थिति उनके साथ नहीं होगी कि जो डेट उनके लिए प्रिस्क्राइब की जाए उस डेट पर वो उपलब्ध ना हो पाए और उसके से जो है उनका जो एक प्रेशियस चांस था वो छूट जाएगा। तो मेरी तरफ से जो है यही था जो है कि जो नया विज्ञापन हम आज प्रकाशित कर रहे हैं आज हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन आवेदन भरने की तिथि 18 मार्च 2025 से रहेगी। सर एग्जाम हमारा जो है कल ही हमने संपन्न किया है, अब इसको हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, इसमें जितना समय लगेगा उतना ही हम लेंगे जो कि नितांत आवश्यक हो जाए। वो जल्द से जल्द हम इसका प्रकाशन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आज की डेट में जो है उसके बारे में कोई निश्चित तिथि बताना अभी संभव नहीं। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे उनका जो कहना है कि पुलिस बहाली को लेकर के जो रिक्त स्थान है वो 19,838 से ज़्यादा है, जिसमें 6,000 जो है सुरक्षित स्थान है महिला पुलिसकर्मियों के लिए, और साथ ही साथ में उन्होंने जो डेट भी है साझा किया है और किस तरीके से तैयारियां करनी है अभ्यर्थियों को ये भी उन्होंने बखूबी साझा किया है। और आशा करते हैं इसके साथ में कि बिहार पुलिस विभाग में बेहतर से बेहतर पुलिसकर्मी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।